बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम my dear students of class 9th, how are you? Hoping you to be fine and all right. Today we are here with a new topic, which is potential energy. As far as the term potential is concerned, it's not a new term for you. You are used to of using this term in your daily life. For example, अगर हम कहते हैं कि a person is having a very high potential, it means he or she has a capability, he or she has the ability to do some special kind of work. यानी बज़ाहिर लगता नहीं है कि एक बंदा जो है वो कोई स्पेशल काम कर लेगा, लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी छुपी हुई होती है. तो बेसिकली आई एम ब्रिंगिंग यू टूवर्ड्स द टर्म कि हिडन एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर होती है, उसकी पोजीशन की वजह से उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. द हिडन एनर्जी इनसाइड एनी बॉडी इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स. यहाँ पे एक हैमर जो है वो इस नेल को बीट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, जब ये हैमर हम इसको यहाँ से इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले के आते हैं, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द हैमर, और फिर वो हैमर वही एनर्जी इस नेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है. दिस हिडन एनर्जी विच इज़ इनसाइड दिस हैमर इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरह से लुक एट दिस एग्जांपल. हियर वी हैव अ स्ट्रेच्ड बो. जब तक इसको स्ट्रेच ना किया जाए इस बो को, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती कि ये जाके शूट करे अपने टारगेट को. सो द स्ट्रेच्ड बो पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. इसी तरह से जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, तो तब भी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कोई ना कोई काम करवाती है. ऑफन अ बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क ऑल्दो इट इज़ एट रेस्ट. जैसे देखें किसी दीवार के ऊपर अगर एक ईंट रखी हो, द ब्रिक इज़ एट रेस्ट, तो ऐसा लगता है कि वो कोई काम नहीं करेगी. बट व्हेन इट फॉल्स इट मेक सम डिस्ट्रक्शंस. कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन वो करती है. इसका मतलब कि द ब्रिक हैज़ द पोटेंशियल टू डू सम काइंड ऑफ वर्क. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़, फॉर एग्जांपल एन एप्पल ऑन अ ट्री इज़ कैपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल्स. ठीक है, इस तरह से कोई एप्पल भी गिरेगा तो कोई ना कोई काम करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एज इट फॉल्स. दस इट पोजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. वो जो उसकी हाइट है, उस हाइट की वजह से उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हुई है. द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. Now the next very common example is stored water possess potential energy due to its height. देखिए किसी भी डैम के अंदर जो स्टोर्ड वाटर होता है, जब उसके आगे से उसके बैरेजेस हटाए जाते हैं, तो वो इतनी तेज़ी से आता है, इतने प्रेशर से आता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोरी होती है कि इट टर्न्स द टर्बाइंस टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह से अ हैमर रेज्ड अप टू सम हाइट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क बिकॉज इट possess potential energy. A stretched bow has potential energy due to its stretched position. हमने इसको इसके पोजीशन से स्ट्रेच किया, डिस्प्लेस किया है. When released, the stored energy of the bow pushes the arrow out of it. The energy present in the stretched bow is called elastic potential energy. अब हमने आगे थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया पोटेंशियल एनर्जी को कि अगर वो किसी चीज़ की हाइट की वजह से होगी तो हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब इसमें ग्रेविटी का कंसर्न भी आ गया. अगर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग या ड्यू टू सम इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगी तो इसका एक स्पेशल नेम होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट. The energy possessed present in a body due to its height is called gravitational potential energy. Same is the case of a brick which is kept on a wall. किसी दीवार के ऊपर जो एक ब्रिक पड़ी हुई है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, it is also again gravitational potential energy. Now come to the important points of the topic. आज हमने क्या डिफाइन किया? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल का वर्ड मैंने आपको बताया, इट इज़ हिडन एनर्जी. ज़ाहिर लगती नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर स्टोर होती है, एंड द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, आइदर इट इज़ पॉजिटिव वर्क, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव और इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. ठीक है. अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर वो किसी चीज़ की पोजीशन
जैसे देखें किसी दीवार के ऊपर अगर एक ईंट रखी हो, द ब्रिक इज़ एट रेस्ट, तो ऐसा लगता है कि वो कोई काम नहीं करेगी, बट व्हेन इट फॉल्स इट मेक्स सम डिस्ट्रक्शंस, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन वो करती है। इसका मतलब कि द ब्रिक हैज़ द पोटेंशियल टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़, फॉर एग्जांपल एन एप्पल ऑन अ ट्री इज़ कैपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल्स। ठीक है, इस तरह से कोई एप्पल भी गिरेगा तो कोई ना कोई काम करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एज इट फॉल्स। दस इट पोजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो जो उसकी हाइट है उस हाइट की वजह से उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हुई है। द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body due to its position is known as its potential energy. Now the next very common example is stored water possess potential energy due to its height। देखिए किसी भी डैम के अंदर जो stored water होता है, जब उसके आगे से उसके बैरेजेस हटाए जाते हैं तो वो इतनी तेज़ी से आता है, इतने प्रेशर से आता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोरी होती है कि इट टर्न्स द टर्बाइंस टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से a hammer raised up to some height has the ability to do work because it possesses potential energy. A stretched bow has potential energy due to its stretched position. हमने इसको इसके पोजीशन से स्ट्रेच किया, डिस्प्लेस किया है। When released, the stored energy of the bow pushes the arrow out of it. The energy present in the stretched bow is called elastic potential energy. अब हमने आगे थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया पोटेंशियल एनर्जी को कि अगर वो किसी चीज़ की हाइट की वजह से होगी तो हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब इसमें ग्रेविटी का कंसर्न भी आ गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग या ड्यू टू सम इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगी तो इसका एक स्पेशल नेम होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट। The energy present in a body due to its height is called gravitational potential energy. Same is the case of a brick which is kept on a wall. किसी दीवार के ऊपर जो एक ब्रिक पड़ी हुई है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, it is also again gravitational potential energy. Now come to the important points of the topic. आज हमने क्या डिफाइन किया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का वर्ड मैंने आपको बताया, इट इज़ हिडन एनर्जी, वो ज़ाहिर लगती नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर स्टोर होती है, एंड द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, आइदर इट इज़ पॉजिटिव वर्क, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव और इट इज़ डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर वो किसी चीज़ की पोजीशन, ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से है, इट इज़ ड्यू टू पोजीशन, तो इसको हम सिंपली पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। अगर पोजीशन वर्टिकल है यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ड्यू टू हाइट, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल। एंड इफ़ दिस एनर्जी इज़ ड्यू टू सम इलास्टिक ऑब्जेक्ट, सो इसका नेम क्या हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी कम टू द डेरिवेशन। For derivation, consider that you lift an object, let the mass of the object is m and its weight is w is equals to mg. You lift this object to a height h. Now height h is the distance covered by object and the force you overcome in lifting the object from this point to this point is equals to the weight of the object. यानी आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ उठाने में, इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव द वर्क डन, कि जो वर्क डन हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया इसको लिफ्ट करने में फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ये स्टोर हो गया इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अल्टरनेटली you can write it as potential energy is equals to work done, or simply W. W is equals to F into S. Now F is equals to W, small w, which stands for weight,
S इज इक्वल्स टू एच क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया हुआ है, W इज इक्वल्स टू एम जी एंड H. So the formula for potential energy is mg and H. Again I repeat the background of the derivation. Let we have an object of mass m. It is displaced through a height h which is equals to the distance s. The force required to lift the object from point A to point B is equals to the weight of the object. Now the work done on the object is stored in the form of potential energy. So we can write as work done is equals to potential energy. Alternately we can write as potential energy is equals to work done. W stands for work done. The formula for work is F into S. F is equals to W, which is weight of the object. S is the vertical distance or height covered by the object. And the formula for W is mg and H stands here. So the final formula for potential energy is mgh. You can write as potential energy is equals to mgh. Okay, vertical distance cover किया हुआ है, W is equals to mg and H. So the formula for potential energy is mg and H. Again I repeat the background of the derivation. Let we have an object of mass m. It is displaced through a height h which is equals to the distance s. The force required to lift the object from point A to point B is equals to the weight of the object. Now the work done on the object is stored in the form of potential energy. So we can write as work done is equals to potential energy. Alternately we can write as potential energy is equals to work done. W stands for work done. The formula for work is F into S. F is equals to W, which is weight of the object. S is the vertical distance or height covered by the object. And the formula for W is mg and H stands here. So the final formula for potential energy is mgh. You can write as potential energy is equals to mgh. So dear students, it was a topic about potential energy. You will write down the question, define potential energy, derive formula for it. First of all, you will write the definition of potential energy. You will give heading potential energy. The energy possessed by body during its position is called potential energy. Here you will write explanation. Okay, this will be your second heading. Now come to this point. You will give some headings. First of all, you will give a heading potential energy. Then here we have elastic potential energy, and the third one gravitational potential energy. Then you will write the next definition, heading, that is derivation. आप derivation चाहे तो ये वाली कर लें, चाहे जो मैंने आपको करवाई है वो कर लें, ठीक है. Now come to this numerical example 6.3. A body of mass 50 kg is raised to a height of 3 meter. Mass 50 kg. Mass is given. Height h is given. What is its potential energy? It's very simple numerical. You are also given the value of g, which is 10 meter per second square. You just have to write down the formula. Potential energy is equals to mgh. The value of m is 50, the value of g is 10, and the value of h is 3. You have to multiply, and the answer is 1500 joules. But students, you will attempt this numerical on your notebooks in a proper form. First you will write the data, then you will write required, then you will write formula, and then you will write solution. Okay, now come to your exercise. And here we have a numerical, that is 6.2. The 6.2 numerical is a block weighing 200 Newton is lifted 6 meters vertically upward. 6 meter vertically upward means the height is given, weight is given, 20 Newton. Calculate the potential energy stored in it. I am helping you to solve this problem. We will write data. Okay, weight is 20 Newton, height is 6 meter. Okay, required potential energy, formula
potential energy is equal to mgh. Now we don't have m and g in the formula, we have simply the w, so we can solve it in this way, that potential energy is equals to mgh, where mg stands for weight of the object. Here we have weight of the object 20, the height is 6, 60, 6 2s are 12. So the answer is 120 joule. As potential energy is also energy, so its unit is joule. Students, you can also attempt a numerical 6.1. It is about the work done. A man has pulled a car through 35 meter by applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. 35 meters. Meter shows it is distance. 300 Newton shows it is force. You just have to write the data. Distance is equals to 35 meter and the force is 300 Newton. What is required? Work done. What is formula? Work done is equals to F into S. Force is 300. This is 35 and the answer is 10500 joules. So today's homework is that you have to attend the question related to potential energy and you have to solve these 3 numericals on your notebook, and please give me the feedback and send me your homework if you have done. Hopefully you have understood. We shall meet in the next lecture. Okay, thank you. Allah Hafiz. Potential energy stored in it. I am helping you to solve this problem. We will write data. Okay, weight is 20 Newton, height is 6 meter. Okay, required potential energy formula. Potential energy is equal to mgh. Now we don't have m and g in the formula, we have simply the w, so we can solve it in this way, that potential energy is equals to mgh, where mg stands for weight of the object. Here we have weight of the object 20, the height is 6, 60, 6 2s are 12. So the answer is 120 joule. As potential energy is also energy, so its unit is joule. Students, you can also attempt a numerical 6.1. It is about the work done. A man has pulled a car through 35 meter by applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. 35 meters. Meter shows it is distance. 300 Newton shows it is force. You just have to write the data. Distance is equals to 35 meter and the force is 300 Newton. What is required? Work done. What is formula? Work done is equals to F into S. Force is 300. This is 35 and the answer is 10500 joules. So today's homework is that you have to attend the question related to potential energy and you have to solve these 3 numericals on your notebook, and please give me the feedback and send me your homework if you have done. Hopefully you have understood. We shall meet in the next lecture. Okay, thank you. Allah Hafiz.